हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 138 पढ़ाऊँगा, जिसमें से आप देखेंगे कि विलियम शेक्सपियर ने इस सोनेट के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो लवर होते हैं और उनकी जो बिलवेड होती है, उनका जो लव होता है वो किस तरह का होना चाहिए, उनमें ट्रुथ होना चाहिए। ये बताना चाहते हैं कि जो लव होता है वो सुप्रीम गिफ्ट ऑफ गॉड होता है। और ये बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने 154 सॉनेट्स लिखी है 30 मई 1609 में। ये इनकी कलेक्शन जो 154 सॉनेट्स से पब्लिश हुई थी। और इन्होंने जो सोनेट लिखे हैं वो बहुत ही एक से बढ़कर एक हैं। बहुत उम्दा सोनेट इन्होंने रचा है और इसीलिए इनकी सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जाना जाता है। और ये सिलेबस में होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स के लिए। तो लिटरेचर अगर आप पढ़ते हैं, पोइट्री में आप इंटरेस्टेड हैं, तो ये आपके लिए बेटर है, क्योंकि आप एक लिटरेचर पढ़ रहे हैं, ना कि इंग्लिश। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। मैं हमेशा वीडियो में ही बताने का प्रयास करता हूँ कि आप इंग्लिश समझ के ना पढ़ें। ऐसा एक लिटरेचर है, एक नॉलेज के पर्पज़ से हमें पढ़ना चाहिए। तो इस सोनेट में अभी बताऊँगा कि किस तरह से जो दो लवर्स होते हैं वो एक दूसरे के प्रति जानते हुए भी, सच्चाई जानते हुए भी वो प्रेम करते हैं, क्योंकि उनका जो प्रेम होता है वो ऑनेस्टी का है, ट्रुथ का है। जहाँ पर विश्वास नहीं है वहाँ पर प्रेम स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो ये सोनेट एक मैंने पढ़ा दिया था, व्हेन इन डिसग्रेस, तो आपने उसमें देखा होगा। और आज इस सोनेट का जो टाइटल है व्हेन माय लव, इसकी जो पहली लाइन के जो 3 वर्ड्स हैं व्हेन माय लव टाइटल हो जाता है, ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आए कि पोइट्री किस नाम से जानी जाती है। बट इनका जो सोनेट नंबर 138 है, तो शुरुआत करते हैं इस बहुत ही मेलेफ्लुअस पोएम को। और इस 14 लाइन्स की जो पोएम होती है उन्हें सोनेट कहा जाता है। और आप देखेंगे कि लास्ट की जो 2 लाइन्स होती है वो कॉपलेट होता है, और इसमें 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं, यानी कि 4-4 लाइन की 3 है तो 4 3 जा 12 हो जाता है, और 2 जो कॉपलेट है वो 14 हो जाता है। यानी कि एक सोनेट में 3 क्वाड्रेंट और 1 कॉपलेट होता है, ये हमेशा आप याद रखिएगा। और इनकी जो सोनेट की राइमिंग स्कीम होती है वो ए बी होता है, PCBC EF और GG, ये इनकी सोनेट का राइमिंग स्कीम है। तो उम्मीद करता हूँ ये पोइट्री आपको मैं समझाने का बहुत अच्छे से प्रयास करूँगा, क्योंकि पोइट्री का मतलब होता है टू एंटरटेनमेंट, टू गेट नॉलेज, deep down knowledge about the various kinds of poetry, because it gives us how to understand the human nature, the psychological phenomena of man and this world. तो आप देखेंगे कि इस सोनेट में मैं शुरू करने जा रहा हूँ, और आप देखेंगे कि किस तरह से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। When my love swears that she is made of truth, I do believe her, though I know she lies, that she might think me some untutored youth, unlearned in the world's false subtleties। तो ये जो 4 लाइन है क्वाट्रेन हो गया, देखिए ए, और यहाँ पर ये मिल रहा है, तो ए हो गया, बी, यानी कि ए बी हो गया। ये जो 4 लाइन है वो आपका क्वाट्रेन है, ठीक है। इसी तरह से निम्न 4 वाले फिर ऐसे रहेंगे, और लास्ट में आपका कपलेट रहता है। तो अब यहाँ बता रहा कि व्हेन माय लव, जब, माय मेरी, लव, यह लव से है, माशूका से है, प्रेमिका से है, नायिका से मतलब है, बिलवेड से है, स्वीट हार्ट से है। तो कहती है कि जब मेरी माशूका, व्हेन माय स्वीट हार्ट, व्हेन माय लेडी लव स्वेयर्स, कश्मे खाती है, जब वो वचन खाती है, कश्मे खाती है कि दैट की शी इज
मेड ऑफ ट्रुथ। यहाँ पर जो MADE है, तो अब यहाँ पे देखा जाए तो इसका मतलब होता है इनकारनेशन। जो विलियम शेक्सपियर लिखते हैं उनको समझना पड़ता है। तो यानी कि वो जो है सच्चाई की मूर्ति बनी हुई है, यानी कि शी इज द इनकारनेशन ऑफ ट्रुथ। वो सच्चाई की एक मूर्ति है, यानी कि वो सच बोलती है। यानी कि जब मेरी माशूका मुझसे वादा करती है, प्रॉमिस करती है कि वो सच बोल रही है। क्या बोल रही है? सच बोल रही है। आई डू बिलीव हर। मैं उस पर भी विश्वास करता हूँ, यानी कि मैं भी उस पर विश्वास करता हूँ, एतबार करता हूँ उसकी सच्चाई पे। दो, हालांकि, यद्यपि, आई नो, मैं जानता हूँ, शी लाइज, कि वो झूठ बोल रही है। पोएट विश्वास करता है, उसे विश्वास है, हालांकि वो जानता है पोएट कि वो झूठ बोल रही है। शी लाइज, शी इज लाइंग, वो झूठ बोल रही है। दैट शी माइट थिंक, वो सोचती है मेरे बारे में। शी माइट थिंक मी, मीन वो मेरे बारे में यही सोचती है। क्या? सम अनट्यूटर्ड यूथ। अनट्यूटर्ड, ट्यूटर्ड का मतलब होता है ट्यूटर, पढ़ाने वाला। ट्यूटर्ड वर्ब हो गई, पढ़ाया। अनट्यूटर्ड मतलब अनएक्सपीरियंस, यानी कि इनएक्सपीरियंस्ड, अनुभवहीन। यूथ मीन द प्राइम एज, यंग एज, यानी कि वो मुझे सोचती है कि मैं अभी भी यंग हूँ, जवान हूँ। वो ऐसा मेरे बारे में सोचती है। अनलर्न्ड इन द वर्ल्ड्स फॉल सबसल्टीज, यानी कि मुझे वो ये समझती है कि मैं अभी दुनिया के जो झूठापन है उससे मैं अनभिज्ञ हूँ। अनलर्न का मतलब होता है अनजान हूँ, ऐसा वो सोचती है। बट पोएट ऐसा नहीं है। पोएट जानता है कि जो मैं, मेरी लेडी लव है, वो मेरे से झूठ बोल रही है। क्यों झूठ बोल रही है? क्योंकि पोएट जान रहा है कि मैं तो अपनी युवावस्था को क्रॉस कर लिया हूँ, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तो जो मेरा लव मेकिंग जो एक्टिविटी है वो कमज़ोर पड़ चुकी है। मगर वो फिर सच बता रही है, और ये भी मैं जानता हूँ कि वो झूठ बोल रही है। बात समझे कि नहीं? कहने का मतलब है कि पोएट बूढ़ा हो रहा है और उसकी जो लेडी लव है यंग है, और वो चाहती है कि तुम यंग हो, अभी आपको अनुभव नहीं है प्रेम का। लेकिन पोएट जानता है कि वो झूठ बोल रही है, और वो लेडी लव भी जानती है कि जो मेरा लवर है वो भी काफ़ी एडवांस्ड एज में है, फिर भी वो प्रेम करती है। दस, इस प्रकार वेनिली थिंग्स, मतलब वह व्यर्थ में सोच रही है, या वो व्यर्थ में सोचती है कि शी थिंक मी यंग, वो अभी भी मुझे सोचती है कि मैं यंग हूँ, जबकि ये इसका सोचना व्यर्थ है। ठीक है। ऑल्दो, यद्यपि, शी नोज, वो जानती है, माई डेज, माई एज ऑफ यूथ आर पास्ड। पास्ट का मतलब पास्ट, बीत चुके हैं, द बेस्ट, पूरी तरह से, यानी कि मैंने अपनी युवावस्था को पूरी तरह बिता दिया है। अब मैं एट द एज ऑफ 50 हूँ। तो अब कहने का तात्पर्य है, जब आप 50 के हो और आपकी लेडी लव 30 की हो, हाउ विल यू मैनेज योर लव? वहाँ पर कैसे मैनेज करोगे? वहाँ पर आपकी ईमानदारी, ट्रस्ट चाहिए, विश्वास। अगर विश्वास है तो आपका एज मायने नहीं रखता है कि आप दोनों किस उम्र के हैं। सिंपली, बहुत ही साधारण तरीके से, आई क्रेडिट, दैट मीन्स क्रेडिट का मतलब होता है यहाँ पर बिलीव, मैं बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ। हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, वो झूठ बोले, उसकी जुबान झूठ बोल रही है, वो पूरी तरह से झूठ बोल रही है। किस लिए झूठ बोल रही है? कि हर लवर हैज बिकम एडवांस्ड एज बट शी स्टिल लव्स हिम ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से, यानी कि उसकी लेडी लव और जो पोएट है। दस इज सिंपल ट्रुथ सप्रेस्ड, यानी कि वो एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। वो उसकी तारीफ करता है और वो उसकी तारीफ करती है। इस तरह से दोनों का जो प्रेम है वो बना हुआ है, प्रेम कर रहे हैं। बट, लेकिन, वेयर फोर, यहाँ पे वेयर फोर का मतलब होता है वाई। वाई मीन्स क्यों। शी सेज, बट वेयर फोर सेज, बट वाई सेज, वो क्यों नहीं कहती। शी
नॉट शी इज जस्ट। इसका तात्पर्य ये है इस लाइन का कि वो सच क्यों नहीं बोलती है। अनजस्ट का मतलब होता है फॉल्स। वो सच क्यों नहीं बोलती, अर्थात वो झूठ बोल रही है। अरे सच बोल दे कि मैं यंग नहीं हूँ, वृद्ध हो चुका हूँ, और मेरे अंदर अब वो स्टेमिना, वो फिजिकल कैपेसिटी ऑफ डूइंग लव मेकिंग with his lady love, with his sweetheart, because those merry making days of love is no more। अब वो प्रेम शारीरिक नहीं रहा। एंड wherefore, और पोएट कह रहा है कि क्यों, आई से नॉट, मैं क्यों नहीं बोल देता दैट आई एम ओल्ड, कि मैं वृद्ध हूँ, मैं एडवांस्ड एज में आ चुका हूँ। वो मैं भी क्यों नहीं बता देता। भाई वो जान रही है गलत है कि मैं बूढ़ा, फिर भी वो कह रही है कि आप यंग हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं बता देता सच सच कि वो जो है मैं बूढ़ा हूँ। बट वो चाहता नहीं है कि वो अपने ओल्ड एज को याद करे और अपने लव को प्रभावित करे। वो ये नहीं चाहता, पर चाहता है कि मैं ओल्ड एज तक उससे प्रेम करता रहूं। ओ लव इज बेस्ट, हैबिट इज इन सेमिंग ट्रस्ट। देखा, कहते हैं जो लव है, वो जो प्रेम का जो सबसे बेहतरीन जो तरीका है, वो है एक दूसरे के प्रति विश्वास। अगर आपका प्रेम उत्तम है, बेस्ट है, वो इसलिए बेस्ट है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को आप ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। एंड एज एंड लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स ओल्ड। इन लाइनों को थोड़ा समझना कठिन होता है क्योंकि विलियम शेक्सपियर जो लिखते हैं वो बहुत ही टिपिकल लिखते हैं, बट सिंपल लिखते हैं। कहते हैं कि एज इन लव, अगर आप प्रेम में है, आपके युवावस्था के प्रेम में है, तो लव्स नॉट टू हैव ईयर्स ओल्ड, तो आप क्यों चाहेंगे कि अपनी जो वृद्धावस्था को याद करें। यानी कि पोइट याद ही नहीं करना चाहता कि मैं ओल्ड हूँ, अभी भी वो अपने आप को यंग समझता है। देयरफॉर, इसलिए आई लाई विद हर, मैं अपनी माशूका से झूठ बोलता हूँ, एंड शी विद मी, और वो मुझसे झूठ बोलती है, और इसी झूठ की बदौलत हमारा प्रेम बना हुआ है। कोई वैसा झूठ नहीं है कि किसी के पीछे बुराई कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य उनका जो झूठ है वो बहुत ही इनोसेंस है, उन्हें से किसी का कोई क्षति या कोई नुकसान नहीं होता। तो ऐसा झूठ प्रेम को और भी बढ़ा देता है। इस बात को हमेशा ख्याल में रखें। एंड इन आवर फॉल्स, और हमारी इन्हीं गलतियों में, बाय लाइज, झूठ बोलने में, वी फ्लैटर बी, और हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, झूठ बोलते जा रहे हैं कि तुम अभी भी ब्यूटीफुल हो और मैं अभी भी यंग हूँ, जबकि हम एक दूसरे की वास्तविकता को अच्छी तरह से जानते हैं। तो आई होप ये जो पोएम है समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से इसे इंग्लिश में बता देता हूँ। When my love says that she is made of truth, I do believe her. The poet says, my lady love swears that she is the incarnation of truth and honesty. I also believe her. But I know very well that she is lying to me, that she might think she thinks about me, an inexperienced youth or lover. But I am fully experienced lover, unlearned in the world's false subtleties, that unacquainted with the falsehood of the world. The poet knows that this is the world of falsehood, but in the heart of the true lover lies the honesty. And thus she thinks vainly that she think me, means she considered me as a young lover. But truth, I am old in age. Although she knows my days are past the best, she knows very well that I am advanced in age. Simply, I do believe her that she is speaking lies on both of us. Therefore, that is simple. We are suppressing each other by lying. But our love is strong, and our
heart and soul are connected to the love. But why does she says that she is lie? She is lying. She uh, must admit means confess that she is wrong. She is not speaking truth. And wherefore I says, and why do I not say him that I am old? Oh, love's best, the bond of love. If our love is supreme, the best, because of trusting each other. If we trust each other, then our love will be strong and will never be broken in future. And in age loves not to have your soul. The poet thinks that I don't want to remind my old age. I think myself prime in age, young in age. I am able to do love with my lady love, with my sweetheart. Therefore, I lie with her. And this is the reason I lie with her and she lies with me. And in this way, our mistakes, our faults, by speaking lie, we flatter be. And this way, we are speaking lie each other. But our love is strong. There is no possibility of breaking down. तो ये पोएम है दोस्तों, जो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गई होगी। तो इस तरह के ये जो पोएम्स है बहुत ही अच्छी होती हैं। अगर ज़रा सा भी अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पोइट्री के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।